का दिन और दूसरा शाही स्नान, ये अद्भुत संयोग। और यही वजह भी है कि आज करोड़ों की संख्या में, प्रशासन दावा कर रहा है 5 करोड़ से ज्यादा की आबादी ने आज यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाई। ये जो जगह है, आज सुबह 5:30 बजे से ही यहाँ पर अखाड़ों का आने का सिलसिला शुरू हो चुका था और इसी अखाड़े से बहुत ही शाही अंदाज में सभी अखाड़े गुजरे, जिन्होंने आस्था की डुबकी लगाई और दूसरा शाही स्नान किया। और इसके साथ ही साथ आम जनता ने भी आज आस्था की डुबकी लगाई है। और ये तस्वीर बहुत अद्भुत, क्योंकि जो सहयोग बना वो कई सालों के बाद बना और कहा जा रहा है कि जो अब सहयोग आज स्थिति जो आई थी वो कई सालों के बाद में ये अद्भुत सहयोग बनेगा। इसीलिए हर कोई चाहता था इस पुण्य का लाभ उठाना। ये आस्था का सैलाब है जो दुनिया के कोने कोने से कुंभ में पहुंचा है। संगम नगरी हर हर गंगे से गूंज रही है। अलग अलग अखाड़ों के संत सुबह से शाही स्नान के लिए संगम की ओर चल पड़े। दिव्य और भव्य प्रयागराज कुंभ में साधु संतों के साथ करोड़ों भक्तों का रेला मौनी अमावस्या के मौके पर शाही स्नान का गवाह बना। प्रयागराज कुंभ में मौनी अमावस्या के शाही स्नान शुरू हो गए हैं। सबसे पहले शाही स्नान करने के लिए पंचायती अखाड़े के तमाम साधु संत ढोल नगाड़े गाजे बाजे के साथ संगम तट पर जा रहे हैं। त्रिवेणी में डुबकी लगाएंगे। लाखों लोगों का हुजूम यहाँ पर मौनी अमावस्या का स्नान करने के लिए उमड़ा है, लेकिन सबके आकर्षण का केंद्र अखाड़ों के शाही स्नान होते हैं। पुराणों में महाकुंभ की जितनी गहरी मान्यता है, उतना ही महत्व मौनी अमावस्या का है। माघ महीने की मौनी अमावस्या को लेकर इस बार मान्यता ये है कि अमृत वर्षा होगी। करीब 50 साल बाद प्रयागराज कुंभ में ऐसा संयोग बना जब मौनी अमावस्या के दिन सोमवती अमावस्या और महोदय का योग साथ साथ पड़ा है। वेद में ये कहा गया है, सिता सिते सरिते यत्र संगते तत्र प्लुतासो दिवम उत्पतन्ति ये वही तन्मम विसृजन्ति धीरास्ते जनासो अमृता भवन्ति। ये अमृत पर्व है जो सित और असित दो धाराएं गंगा यमुना की प्रयाग में आकर के मिलती हैं। उनमें जो माघ महीने की अमावस्या को जब कुंभ योग बनता है उस समय आकर के डुबकी लगाता है, स्नान करता है, तो वो अमृत तत्व को प्राप्त करता है। दुर्लभ संयोग में हर कोई साक्षी बनने के लिए कुंभ में हाजिरी लगा रहा है। ऐसा नजारा है मानो समूचा भारत संगम तट पर आकर बस गया हो। मौनी अमावस्या पर कुंभ के दूसरे शाही स्नान के मौके पर प्रयागराज में श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ उमड़ी जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। दोपहर 3 बजे तक 2 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगा चुके थे। मौनी अमावस्या स्नान पर्व पर हम आपको संगम घाट के एकदम निकट लेके आए हैं। आपको दृश्य दिखाएंगे कि किस तरह से लगातार स्नान का सिलसिला जारी है। लोग यहाँ पर न सिर्फ स्नान कर रहे हैं बल्कि वंदना भी कर रहे हैं मां गंगा की, और लगातार जो तमाम घाट हैं वहां पर भारी भीड़ जमा है। श्रद्धालुओं की आस्था है और मान्यता है कि आज के दिन स्नान करने से मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिलती है और जो रोग दोष होते हैं, पाप होता है, उसका नाश होता है। जहां तक आपकी नजर जाएगी लोगों की भीड़, लोगों का रेला दिखाई देगा। घाट पर ऐसी स्थिति है कि तिल रखने के लिए जगह नहीं है। कुंभ में कोई अनहोनी न हो, इसके लिए सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। यूपी पुलिस के 30,000 जवान कुंभ की सुरक्षा में तैनात हैं। साथ ही एटीएस के कमांडो, एनएसजी टीम समेत कई सुरक्षा बलों को लगाया गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। यहाँ पर 30,000 की संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। यहाँ पर एटीएस के कमांडो, एनएसजी की टीमें, एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पर तैनात हैं। केंद्रीय बल, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी सभी बलों को यहाँ पर तैनात किया गया है। मौनी अमावस्या पर नक्षत्रों का संयोग और आस्था का खास योग बनता है। मान्यताओं के मुताबिक इस दिन कुंभ के पहले तीर्थंकर ऋषभ देव ने अपनी लंबी तपस्या का मौन व्रत तोड़ा था और संगम के पवित्र जल से स्नान किया था। संगम तट पर खुले में भी विधि विधान से पूजा अर्चना और जप का सिलसिला जारी है। अमावस्या शुरू होने से पहले ही लोग प्रयागराज में जुटने लगे। कुंभ में ऐसा लग रहा है मानो पूरा भारत सिमट आया हो। प्रयागराज में कुंभ मेले का आकर्षण हर किसी को अपनी ओर खींच ही लेता है। ये केवल जनसमूह नहीं बल्कि कई संस्कृतियों का अद्भुत संगम है। कहते हैं जिसने प्रयागराज कुंभ नहीं देखा तो क्या देखा। और जब शुभ घड़ी मौनी अमावस्या की आई तो भक्तों का जोश परवान पर पहुंच गया। प्रयागराज से अनिल यादव और मानवेंद्र प्रताप सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। तो जिस तरह से अद्भुत सहयोग बना और इस अद्भुत सहयोग में हर कोई साक्षी बनना चाहता था, हर कोई पुण्य कमाना चाहता था। और यही वजह भी है कि कुंभ के दौरान विभिन्न रंग देखने को मिले। लेकिन आज
सबसे आकर्षण का केंद्र रहा किन्नर अखाड़ा। जब किन्नर अखाड़ा अपने शाही अंदाज में शाही स्नान के लिए इस रास्ते से आगे बढ़ा तो हर कोई उन्हें देखना चाहता था। किन्नर अखाड़े ने भी आस्था की डुबकी लगाई। कुंभ और महास्नान के लिए किन्नर अखाड़ा जब निकला तो तस्वीरें दिव्य दिखाई देने लगी। जयकारे और भगवान के उद्घोष के साथ किन्नर अखाड़ा स्नान के लिए आगे बढ़ा। अखाड़े का नेतृत्व महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी कर रही थी, जिनकी अगुवाई में किन्नर अखाड़ा शाही स्नान करने के लिए आगे बढ़ा। किन्नर अखाड़ा को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी थी। लोग हर हर गंगे जय श्री राम का उद्घोष करते रहे। किन्नर स्नान के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र किन्नर अखाड़ा शाही स्नान में आगे बढ़ता हुआ और महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़े की, और देखिए बहुत ही खूबसूरत अद्भुत तस्वीर। आप देखिए सर पे भोलेनाथ को लेकर शाही स्नान की ओर आगे बढ़ते हुए। सबसे बड़े पंचदशनाम जूना अखाड़े के संतों ने संगम में डुबकी लगाई। इन्हीं के साथ आह्वान और अग्नि अखाड़े के संतों ने भी संगम में डुबकी लगाई। महानिर्वाणी अखाड़ा जब स्नान करने के लिए निकला तो विहंगम दृश्य दिखने लगा। पहला अखाड़ा जो है वो शाही स्नान की तरफ बढ़ता हुआ महानिर्वाणी अखाड़ा, और बेहद खूबसूरत और विहंगम दृश्य इसे हम कह सकते हैं। बताया जा रहा था कि 6:15 बजे का वक्त होगा जब यह अखाड़ा शाही स्नान के लिए बढ़ेगा, लेकिन उसके पहले ही 5:30 बजे ही ये पहला अखाड़ा आपके सामने है जो शाही स्नान के लिए आगे बढ़ रहा है। मौनी अमावस्या का दिन, माघ महीने में मौनी अमावस्या का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और इसके साथ ही साथ दूसरा शाही स्नान ढोल नगाड़ों के साथ में अब नागा साधु, आप उन्हें तस्वीरों में देख रहे हैं, और इन अद्भुत पलों को अपनी आंखों में कैद करने के लिए भी दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। पहले घोड़ों पर जो नागा साधु है वो आगे बढ़ते हुए, अब उनके साथ में पीछे जो उनकी पूरी परंपरा है आप उनको देखेंगे। अब इसके बाद में आपको महामंडलेश्वर भी इन्हीं में नजर आएंगे, और कहा जाता है कि सबसे साधु संतों का जो एक विराट स्वरूप है वो शाही स्नान के दौरान और भी ज्यादा विराट हो जाता है, क्योंकि एक जो उनकी सवारी निकलती है वो अपने आप में बहुत अद्भुत होती है। संतों के शाही स्नान के लिए अखाड़ों की छावनी से लेकर मुख्य संगम नोच तक खास बैरिकेडिंग की गई थी। हर एक अखाड़े को स्नान के लिए करीब 40 मिनट का समय दिया गया। अखाड़े सिर्फ कुंभ पर्वों में ही स्नान के लिए आते हैं। ऐसे में आस्था, परंपरा और संस्कार के संगम के साथ त्रिवेणी कुंभ पर्व और अखाड़ों के शाही स्नान का साक्षी बना। प्रयागराज से नैना यादव के साथ टीम न्यूज नेशन। तो आज शाही स्नान का जो एक बहुत अद्भुत संयोग था, वो तस्वीर जो सुबह 5 बजे से देखने को मिली, वो तस्वीर अभी भी लगातार जारी है। बड़ी संख्या में आज श्रद्धालुओं ने तो आस्था की डुबकी लगाई ही है, और यही अद्भुत एक योग होता है, अद्भुत तस्वीर होती है जब सभी अखाड़ों को लोग स्नान करते हुए देखते हैं। महिला सन्यासी ने, जूना अखाड़े से जुड़ी महिला सन्यासिनों ने भी आज बहुत अद्भुत अंदाज में वो इस शाही सवारी में जो एक पूरे उनकी रैली निकलती उसमें शामिल हुई, और उन्होंने भी शाही स्नान किया। लेकिन सबसे ज्यादा एक जो अलग तस्वीर थी वो तब थी जब ये आदि शक्ति तमाम महिलाएं जब आगे बढ़ रही थी तो ऊपर से उनके ऊपर पुष्प वर्षा हो रही थी, मानो जैसे जब शाही स्नान और मौनी अमावस्या का जब अद्भुत संयोग हो तो ऊपर से खुद देवता उन पर पुष्प वर्षा कर रहे हो। कुंभ में हर ओर विहंगम छटा बिखरी है। आसमान से जब फूलों की बारिश हुई तो तस्वीरें खुद ब खुद भव्यता का एहसास कराने लगी। ऐसा लगा कि संगम आए श्रद्धालुओं का स्वागत देवी देवताओं की तरह हो रहा है। शाही स्नान के भव्य मौके पर प्रशासन की ओर से साधु संतों और श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई, जिसे देखकर मानो हर श्रद्धालु निहाल हो उठा। गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश के दौरान स्नान कर रहे लोग हर हर गंगे का जयकारा लगाने लगे। मकर संक्रांति स्नान पर्व की तरह मौनी अमावस्या पर भी जो श्रद्धालु संगम में जमा है उनके ऊपर पुष्प वर्षा की जा रही है।
और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की थी कि जब यहाँ पर स्नान होगा, शाही स्नान होगा, उस दौरान यहाँ पर आए हुए श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की जाएगी। तो ये सरकार का तरीका है यहाँ पहुँचे हुए तमाम श्रद्धालुओं के अभिनंदन का, उनके स्वागत का। आप देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर के जरिए जो लाखों की भीड़ है, बड़ी भीड़ है, उनके ऊपर पुष्प वर्षा की जा रही है। श्रद्धालुओं के लिए खुशी की बात है, उनके लिए नई चीज है और कहीं ना कहीं उन्हें इस बात से ऐसा लगता है कि पहली बार कोई इंतजाम किया गया है श्रद्धालुओं के अभिनंदन का। तो चौपर लगातार चक्कर लगा रहा है संगम और उसके आसपास के घाटों पर श्रद्धालुओं के ऊपर पुष्प वर्षा हो रही है। प्रयागराज कुंभ में मौनी अमावस्या के दिन संगम पर श्रद्धालुओं का रेला लगा रहा। कुंभ में हर ओर भक्ति का माहौल पसरा है। कोई पूजा अर्चना में लीन दिखा तो कोई धुनी रमाए बैठा है। प्रयागराज में शाही स्नान के लिए महिला सन्यासिन की टोली भी निकली। जूना अखाड़े की सन्यासिन महास्नान के लिए निकली तो भक्ति का माहौल एक अलग ऊंचाई को छूने लगा। जूना अखाड़े से जुड़ी हुई सन्यासी ने भी शाही स्नान के लिए अब आगे बढ़ रही हैं। जिस तरह की हमने आपको तस्वीर भी दिखाई थी कि ये भी बहुत अद्भुत नजारा होता है। आदि शक्ति जब एक साथ होकर एक अलग रूप में, अलग अंदाज में नजर आती हैं, तो कुछ इस तरह की तस्वीर नजर आती है। आपको बता दें, शाही स्नान में जिस तरह से नागा बाबाओं का स्नान आकर्षण का केंद्र, लेकिन महिला सन्यासी ने भी यहाँ पर एक अद्भुत अलौकिक रूप में नजर आती हैं। अब आप जरा अंदाजा लगाइए, कहा जाता है कि नारी सृष्टि की संरचना नारी से होती है और जब एक साथ आदि शक्ति एक साथ अलग रूप में आए, अलौकिक रूप में, तो वो नजारा कितना अद्भुत होगा। ये अपना मौज का शाही स्नान है, हमें बहुत आनंद आ रहा है। हम सब आदमियाँ शाही स्नान में आई हैं, बहुत ही आनंद आ रहा है। और सब भक्तजनों को जो भी इस कुंभ में आए हैं, सबको शुभकामनाएं, हमारा आशीर्वाद। हर हर महादेव। धर्म की रक्षा के लिए पुरुषों के साथ धर्म के नियमों का पालन करते हुए कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए महिला साधकों की तादाद पिछले एक दशक में बढ़ी है। देश में 5000 से ज्यादा महिलाएं भी इस समय जूना अखाड़े के साथ जुड़ी हैं। प्रयागराज से नैना यादव और मानवेंद्र प्रताप सिंह के साथ टी न्यूज नेशन। तो यही है अद्भुत संगम। संगम नगरी में कुंभ की विभिन्न तस्वीरें देखने को मिलती हैं। यही संगम है आस्था और विश्वास का। तो आज के कुंभ से सीधे प्रयागराज से इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।